नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूरज और सीएससी लेक्चर्स बाय सूरज में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे मल्टी लेवल फीडबैक क्यू के बारे में। पिछले वीडियो में हमने मल्टी लेवल क्यू देखा था। उसमें एक स्टारवेशन की प्रॉब्लम आती थी कि अगर मेरे सिस्टम प्रोसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है, तो इंटरेक्टिव एंड बैच की टर्न ही नहीं आती, ठीक है, टर्न ही नहीं आती थी। वहाँ पे स्टारवेशन की प्रॉब्लम आए, मतलब जो लोअर प्रायोरिटी की है वो वेट करते रहेंगे। अगर जो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले आते रहे तो लोएस्ट प्रायोरिटी वाले वेट करते रहेंगे, ये होता था उसमें, ठीक है। लेकिन तो हम उसे मल्टी लेवल फीडबैक क्यू की हेल्प से हम उसको रिमूव कर सकते हैं। जो स्टारवेशन की प्रॉब्लम थी, हम उसको मल्टी लेवल फीडबैक क्यू की हेल्प से रिमूव कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, लोएस्ट प्रायोरिटी वाला है वो अपनी फीडबैक दे और उसे धीरे धीरे हम अपग्रेड करते जाएं अगले लेवल पे। मतलब अभी जैसे मेरे पास कोई प्रोसेस है P1, ठीक है, P1 प्रोसेस है कोई मेरे पास, ओके, वाइट का घेरा, जैसे P1 कोई प्रोसेस है। पहले तो ये देख लीजिए कि तो मेरे पास P1 है, ठीक है। तो पहले तो ये होता था कि लोएस्ट प्रायोरिटी है, इनकी टर्न हाई प्रायोरिटी वाले ख़त्म होने के बाद आएगी, ठीक है। लेकिन ये भी हो सकता था कि जब तक ये P1 की टर्न आए, इनमें इतने में जो हाईएस्ट प्रायोरिटी में कोई नया प्रोसेस आ जाए, ठीक है, तो वो एग्जीक्यूट होगा, P1 की तो टर्न ही नहीं आएगी ऐसे, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम इसमें फीडबैक में देखेंगे कि क्या होता है। जैसे इसमें फीडबैक में होता है कि जो लोएस्ट प्रायोरिटी वाला प्रोसेस है, ठीक है, जो P1 है वो एग्जीक्यूट करेगा, ये P1 को एग्जीक्यूट करेंगे, टाइम क्वांटम 2 के लिए एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। टाइम क्वांटम 2 के लिए एग्जीक्यूट किया, उसके बाद इसको अपग्रेड कर दिया जाएगा, मीन इसको दूसरी क्यू में भेज दिया जाएगा। मेरे पास रेडी क्यू 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो इसको रेडी क्यू 2 में भेज दिया जाएगा, अपग्रेड कर दिया जाएगा ताकि इसको और जल्दी सीपीयू मिल सके। फिर इसको अगेन अपग्रेड कर दिया जाएगा, रेडी क्यू 3 में भेज दिया जाएगा, ठीक है, जिससे जो पुराने वाले प्रोसेसेस हैं वो मूव करते रहें, ठीक है, आते रहें। फिर जो उससे पुराना वाला होगा वो फिर रेडी क्यू 2 में आएगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे मूव करते रहें, तो वहाँ पे पुराने प्रोसेस के लिए जगह बनती जाएगी और न्यू प्रोसेस आते जाएंगे, ठीक है इसमें। और दूसरा क्या होता था कि इसमें हाई प्रायोरिटी प्रोसेस को फीडबैक देने की ज़रूरत नहीं होती थी, क्योंकि वो सीधे आएंगे, क्योंकि इनकी टर्न तो सबसे पहले आएगी, वो आएंगे और एग्जीक्यूट हो जाएंगे डायरेक्ट। यहाँ पे आप कोई सा भी एल्गोरिथम यूज़ कर सकते हैं। मैंने FCFS लिया है, यहाँ पे राउंड रॉबिन भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी एल्गो यूज़ कर सकते हैं, ये डिफाइंड नहीं है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे आपका P1 प्रोसेस है, ठीक है, उसको उसका एग्जीक्यूशन टाइम है 19, P1 प्रोसेस का एग्जीक्यूशन टाइम है 19, ठीक है, एंड ये क्या है, लोएस्ट प्रायोरिटी का है। तो सबसे पहले ये मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, तो ये 19 है इसका एग्जीक्यूशन टाइम। तो सबसे पहले ये P1 रेडी क्यू 1 में एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, टाइम क्वांटम 2 के लिए एग्जीक्यूट होगा, मतलब ये 2 टाइम क्वांटम के लिए एग्जीक्यूट होगा। तो इसका एग्जीक्यूशन टाइम कितना बच जाएगा, 17 में, और ये नेक्स्ट लेवल पे रेडी क्यू 2 में भेज दिया जाएगा, ठीक है। अब रेडी क्यू 2 में पड़ा है ये, ठीक है, ताकि इसकी टर्न और जल्दी आ सके। अब रेडी क्यू 2 में 4 टाइम क्वांटम के लिए एग्जीक्यूट होगा, मतलब कितना रह जाएगा इसका एग्जीक्यूशन, 13। और जब ये 4 टाइम क्वांटम के लिए एग्जीक्यूट होगा तो रेडी क्यू 3 में भेज दिया जाएगा और यहाँ इसका एग्जीक्यूशन टाइम रहेगा 13, ठीक है। अब रेडी क्यू 3 में कितने टाइम क्वांटम के लिए एग्जीक्यूट होगा, 8 टाइम क्वांटम के लिए, मतलब ये बच गया 5 रह गया, ठीक है, ये रह गया 5। अब ये यहाँ पे 8 टाइम क्वांटम के लिए एग्जीक्यूट हुआ, तो इसको रेडी क्यू 4 में भेज दिया जाएगा और यहाँ तो ये जाते ही डायरेक्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा जो एल्गोरिथम हमने लगाई है। जैसे मैंने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व लगाई है, तो इस एल्गोरिथम के हिसाब से ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों।
ये समझ आ गया होगा आपको कि क्या होता है मल्टी लेवल फीडबैक क्यू। ठीक है, लोएस्ट प्रायोरिटी का हम फीडबैक, तो मल्टी लेवल फीडबैक क्यू जो है ना, हम लोएस्ट प्रायोरिटी के लिए यूज़ करते हैं, लोएस्ट प्रायोरिटी के लिए, हाईएस्ट प्रायोरिटी के लिए नहीं यूज़ करते। ठीक है, लोएस्ट प्रायोरिटी के लिए यूज़ करते हैं मल्टी लेवल फीडबैक क्यू, ताकि उनकी टर्न जल्दी आए। जो लोएस्ट प्रायोरिटी वाले प्रोसेस हैं उनकी टर्न जल्दी आए और स्टारवेशन ना हो। ऐसे तो वरना जो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले हैं वही आते जाए तो वही सीपीयू लेके बैठे रहेंगे ऐसे तो हमेशा के लिए। अगर आते जाए तो इनकी तो इन बेचारे लोएस्ट प्रायोरिटी वालों की तो टर्न ही नहीं आएगी। तो इसीलिए हम मल्टी लेवल फीडबैक क्यू यूज़ करते हैं। ठीक है, ताकि जो लोएस्ट प्रायोरिटी वाले हैं वो अपनी फीडबैक दें और धीरे धीरे हम उनको अपग्रेड करते जाएं, दूसरे लेवल पे भेजते जाएं। ठीक है, ऐसे ऐसे भेजते जाएं। ये लोएस्ट प्रायोरिटी है आपका, ये हाईएस्ट प्रायोरिटी है। ठीक है, आप ये डायग्राम तो आपको समझ ही आ गया होगा। तो होप आपको ये समझ आया होगा लेक्चर। ठीक है, ये क्या है, इनपुट कंप्लीट देन आउट। अगर समझ लो टाइम को P2 का P1 का अगर 2 ही होता, ठीक है, एग्जीक्यूशन टाइम 2 ही होता P1 का, तो कंप्लीट हो गया होता ये 2 में। ठीक है, तो इसको टर्मिनेट कर देते। अगर मान लीजिए P1 का क्या होता, 4 होता आपका। ठीक है, 4 होता तो ये दो कंप्लीट होके ये रेडी क्यू 2 में आता, तो यहाँ पे 2 कंप्लीट हो जाता, देन इनपुट कंप्लीट देन आउट। ठीक है, तो यहाँ पे 2 कंप्लीट होके आउट हो जाता। ठीक है, ये है इसका मतलब। और इसमें तो आपको पता ही है हाईएस्ट प्रायोरिटी में एग्जीक्यूट होते जाएंगे, जो आते जाएंगे, जोन सी एल्गोरिथम लगाई है उस हिसाब से। ठीक है, तो होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। और लेक्चर के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।